नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में है एपी गौड़ साहब। जो हम एपी गौड़ साहब, इनको जोधपुर की धरती पे प्यार और मोहब्बत से कहते हैं। उसके अलावा अयोध्या प्रसाद जी गौड़, आप CSR हेड हैं केन ऑयल एंड गैस के। सबसे पहले मुझे जो आज हम यहाँ जिस स्थान पे आए हैं, ये प्रेरणा गौड़ साहब से ही मिली थी हम लोगों को। मतलब मुझे पर्सनली कई सालों से हमारा संबंध था, अच्छा रिश्ता था हमारे बीच में, दोनों के बीच में। उन्होंने कहा अगर आपने फाउंडेशन बनाया है तो एनवायरनमेंट के काम को, एनवायरनमेंट में भी आप खेजड़ी सहेजों पे काम करो, क्योंकि राजस्थान का जो वृक्ष है और राजस्थान विशेषकर इसको राजस्थानी किसानों को लगाव है। इस हिसाब से उन्होंने आज से 2 साल पहले प्रेरणा दी थी कि खेजड़ी सहेजों पे, खेजड़ी को बचाने के लिए, खेजड़ी को सहेजने के लिए इस फील्ड में आप काम कीजिए। तो सब उस समय हमें कठिनाई आई थी, कई हमने खेजड़ियाँ लगाई। थार शोभा खेजड़ी से नाम से अभी एपी गौड़ साहब सारा ये पूरा भ्रमण करवाया इस कैंपस का। तो पहले थार शोभा खेजड़ी में बहुत मुश्किल से मिलती थी और कुछ पैसों से मिलती थी। हमने फिर ठाना, फिर गौड़ साहब को इसीलिए आज इस स्थान पर लेके आए हैं कि गौड़ साहब एक बार देखिए, जो आपने जो प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा के चलते हमने कितना मतलब ये काम शुरू कर दिया है। अब इस काम को आप आगे किस तरह से करना चाहिए और आगे की प्रेरणा आप हमें देवें। गौड़ साहब, आप हमारे साथ में। मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ जहाँ पर हम इस गांव में, आपने जो नाम बताया, कौन सा गांव? मियासनी गांव में जहाँ हम यहाँ पर खड़े हैं, मुझे ये खुशी इसलिए हो रही है कि हम जिसको रेगिस्तान का सोना बोलते हैं, एक तरीके से खेजड़ी का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं है, ये एक तरीके से हमारी जो थार रेगिस्तान की जो आर्थिक जो हमारी जो यात्रा होती है, ये उसके साथ में भी जुड़ा हुआ है। ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ में भी जुड़ा हुआ है और पर्यावरण के साथ में तो ये वैसे जुड़ा हुआ है ही। और मैं आपसे अभी जब बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं उत्साह के कारण कि यहाँ पर लगभग 1 लाख से अधिक जो खेजड़ी के जो कौपले हैं, वो मेरे पास में जो ये 84 से अधिक जो बेड्स हैं इसमें फूटी हुई हैं। तो आने वाले टाइम में ये 1 लाख जो पौधे हैं, ये खेजड़ी का जो हम जंगल बोल सकते हैं। हालांकि यहाँ तो रेगिस्तान है, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा बनाए रखने में हम कई बार पर्यावरणविदों से जब मेरी बात होती है तो हम कहते हैं कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, विलायती बबूल या इजरायली बबूल जिसको बोलते हैं, उसने जो एक बनावटी हरियाली इस क्षेत्र में लेके आए थे, जिसके कारण हमारा भला होने के कारण हमारा बुरा ज्यादा हो गया। और अब हम सब चिंतित होते हैं कि इसको कैसे हटाया जाए जी। और उसको हटा सकता है, और अगर सकारात्मक तरीके से हटा सकता है तो खेजड़ी हटा सकता है। बिल्कुल। तो मुझे इस बात की खुशी है कि जो गहरी फाउंडेशन है वो इतने, कहते हैं ना, मनोयोग से, और मनोयोग मेरे को आज आपके जो यहाँ पर जो ये खेजड़ियों की कौपले 1 लाख से ज़्यादा जो फूटी हुई है, जिनको आपके जो साथी और हम सब मिलकर और गांव-गांव तक पश्चिमी राजस्थान के अंदर लेके जाने वाले हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे खुशी है कि ये शुरुआती दौर में, इतने कम समय में, जब हमारी शुरुआत में बात हुई थी और खेजड़ी सहेजो अभियान की शुरुआत हुई, ये आप ही ने दिया था हमें डायलॉग, खेजड़ी सहेजो। ये ईश्वर ने हमें सद्बुद्धि दी कि हम एक ऐसा प्रयास, अभी हमारे पीछे मोर बोल रहे हैं, ये कहते हैं ना, प्रकृति हमें संकेत देती है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो एक शुभ कार्य है। और आज प्रकृति मेहरबान भी हुई है, बारिश हुई है इस क्षेत्र में। कल हम 47 डिग्री टेम्परेचर से हम परेशान थे, तो सारे संकेत शुभ हैं। और मुझे लगता है कि मरु प्रदेश के अंदर अगर खेजड़ी अगर हमने बचा ली तो हम इस संस्कृति को बचाएंगे, और आर्थिक उन्नति और बाकी चीजें तो पीछे पीछे आती ही हैं। हम सभी के लिए आएंगे। हमने ठान लिया है कि चाहे कितनी समस्या का सामना करना पड़े, जैसे कि हमें पानी के टैंकर मतलब पैसे दे करके, मोल ला करके, जहाँ की व्यवस्था है, यहाँ खारा पानी अंडरग्राउंड में, वहाँ ला कर व्यवस्था करें। रोज के 2 टैंकर सुबह और शाम, रोज के 2 टैंकर की व्यवस्था यहाँ करनी पड़ती है, वो तो उससे आती है। लेकिन हमें जिस दिन से आपने कहा, उस दिन से ठान लिया, निकल पड़े कि हमको तो चाहे कैसे भी करके हमारा जो ये वृक्ष है, राजस्थान का वृक्ष है, खेजड़ी है, उसमें तो अपन, आप भी लोकल हैं, हम भी लोकल हैं, या सब समझते हैं। जैसे इनकी खेजड़ी को, जैसे अभी आप जानकारी आपने दी थी, आपने आपको बताई थी कि ये खेजड़ी है जो 50-50 60 फीट की होती है। ये पुरानी खेजड़ियाँ हैं, 50-50 60 100 साल इनकी उम्र होती है। इसको थार शोभा खेजड़ी बनाएंगे तो इनकी भी इसी की तरह सांगरी होगी। ये 8 फीट की, 7 फीट की, 8 फीट की, मैक्सिमम 8 फीट की होगी। इसमें भी सांगरी निकलेगी। तो सांगरी का जो व्यंजन है वो देश प्रदेश और कितना प्रसिद्ध है, उस व्यंजन को तो मतलब कहते हैं ना, बादाम के भाव वो व्यंजन मिलता अपन को। तो इस हिसाब से आपकी जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा को हम और आगे बढ़ाएंगे इसके माध्यम से। आने वाले समय में, ये नहीं आज नहीं, आने वाले समय में 5 साल में 5 लाख खेजड़ी के
अलग अलग हम उद्यान बनाने जा रहे हैं पूरे राजस्थान में, और जन सहयोग से कोई सहयोग करेगा। हमने अभी तक किसी से कांटेक्ट नहीं किया, जबकि आप तो CSR हेड है पूरे इंडिया के, फिर भी हम आपसे आज तक हमने कुछ नहीं कहा कि साहब हमें ये कहा, हमने तो जन सहयोग से करेंगे, जो भी काम करेंगे जन सहयोग करेंगे। आपको यहाँ बुलाने का या निमंत्रण देने का हमारा तात्पर्य यही था कि जो भी सब कुछ जो हुआ है वो आपकी प्रेरणा से हुआ है, इसलिए मैंने कहा फर्स्ट विजिट आपकी यहाँ हो। नहीं, मुझे अच्छा ये लग रहा है, आपने जो बात कही वो तो है ही कि जन भागीदारी सबसे पहली चीज़ है, लेकिन ये एक जो मिशन आपने शुरू कर दिया, ये मिशन स्नोबॉल इफेक्ट के जरिए ये लोगों के बीच में तय है कि ये आगे बढ़ेगा, ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि ये जो कॉज है ये मेहनत मांगता है। ये इनिशियल जो आपने कहा कि आप इसमें हाँ, यहाँ पर आपको बिल्कुल अपना धन भी लगाना पड़ता है, और तो तन मन धन से जो आप जुटे हुए हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और खेजड़ी के अंदर प्रोटीन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। ये 5 स्टार होटलों के अंदर जो सब्जियां परोसी जाती है, ये उसका एक अंग बन चुकी है, लेकिन हमारे जीवन और संस्कृति का अंग तो ये है ही। तो मैं आपको बधाई और आपकी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतनी मेहनत से, इतने लगन से इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। 5 तारीख को गौड़ साहब, ये 5 जून को एनवायरनमेंट दिवस है, विश्व एनवायरनमेंट दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। उस दिन हम यहाँ पर इस कैंपस के अंदर आपके हाथों से और भी किन्हीं मेहमानों के हाथों से जोड़ करके यहाँ पर अलग अलग पौधे और भी लगाएंगे खेजड़ी के अलावा। उसके बाद 5 तारीख को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। वॉलंटियर्स हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा देश के, अपने प्रदेश के, अपने जोधपुर जिले के वॉलंटियर्स जुड़े, ज़्यादा लोग सहयोगी बने हमारे, और सहयोग का मतलब उस सहयोग को शुरू करेंगे हम लोग। और उसके आने 15 जुलाई तक ये 2-2 फीट की लगभग ये हो जाएगी, इसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे बाद में खेजड़ी को। तो 15 जुलाई के बाद में हम इसको शुरुआत कर देंगे कि राजस्थान के विभिन्न जगहों पर हर जिले में अपनी एक खेजड़ी उद्यान बने, उस उद्यान की ओर लेके जाएंगे। और 5 तारीख को आप सादर आमंत्रित हैं यहाँ पर। मैं तो आपकी तरफ से और मैं मेरी तरफ से भी, जितने भी जो हमारे साथी हमारे को देख रहे होंगे या हमारे सुनते हैं या इस जानकारी को जिनको मिलती है, हर जगह, मतलब आपने बताया पर्यावरण दिवस एक दिन आता है, लेकिन हम सेलिब्रेट तो हर बार करते हैं। कभी अभी जैसे जोधपुर का स्थापना दिवस, हम मारवाड़ का कोई कार्यक्रम मनाते हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं, हम विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं। हम सेलिब्रेशन का एक तरीका ये क्यों नहीं निकालते कि हम खेजड़ी से जुड़ेंगे, खेजड़ी लगाएंगे और हरियाली बढ़ाएंगे। और फ्यूचर में भी हमने यही सोचा है गौड़ साहब कि इसको जन भावना से जोड़ने के लिए, और जैसे आप किसी खास दिवस पर, कोई भी व्यक्ति के किसी खास दिवस पर रोज का 1 रुपया इस खेजड़ी को दान करें, इस पर्यावरण को दान करें। रोज का 1 रुपया, मात्र 1 रुपया। साल के 365 रुपए होते हैं। 365 रुपए में 1 साल तक उस खेजड़ी केयर, वो कहेंगे हमारे यहाँ लगाओ तो उसके वहाँ, उनके वहाँ लगा करके हम केयर करेंगे। वो कहेंगे नहीं आपके खेजड़ी के बाग में लगा दो, तो 1 साल तक उस खेजड़ी के बाग में उनके नाम की लगा के टैग करके उनको देंगे और हम उनकी सुरक्षा करेंगे। ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा मुझे। और 1 रुपया वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता जी। तो हम अगर प्रकृति को आगे समृद्ध करने के लिए और मारवाड़ के इस एक जो संस्कृति से जुड़ी हुई इस पेड़ को, जो हमारे कहते हैं ना पूजा में स्थान दिया जाता है खेजड़ी के वृक्ष को, तो उसको बचाएंगे तो बहुत बड़ा एक पुण्य का कार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। आपका धन्यवाद।